Subscribe Inside the Medicine and press the bell icon for latest notification. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द मेडिसिन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो मौजूदा समय पर बहुत तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, यानी कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। ख़राब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाई लेवल ऑफ सॉल्ट इंटेक, लेस इंटेक ऑफ वाटर के कारण बहुत से लोगों की किडनियाँ खराब हो रही हैं। अगर बहुत लंबे समय तक इस कंडीशन को अनदेखा किया जाए तो फिर सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने का खतरा बना रहता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है, ये किन किन कंडीशन में हो सकती है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कौन से टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है, उपचार क्या है और क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचा जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक किडनी से रिलेटेड बीमारी है। ये एक साइलेंट किलर है। इसमें व्यक्ति के गुर्दे धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और वो शरीर में वेस्ट मटेरियल और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किडनी शरीर से वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा वाटर लेवल को रिमूव करके यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम करते हैं। ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स और मिनरल्स के बैलेंस को बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल एवं हड्डियों को मजबूत रखने में भी मदद करते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तब होता है जब ये धीरे धीरे समय के साथ डैमेज होने लगती हैं और ख़ास बात यह है कि इसका पता भी नहीं लगता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मुख्य दो कारण होते हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। अगर इनको समय के साथ कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर लास्ट स्टेज की सीकेडी के लिए डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। सीकेडी को क्रॉनिक रेनल डिजीज़ भी कहा जाता है। किडनी शरीर में एक फ़िल्टर की तरह काम करती है, जो कि ब्लड में वेस्टेज, टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा वाटर लेवल को फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा बोन हेल्थ और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी मदद करती है। जब किडनीज अपना काम करना बंद कर देती हैं तो फिर ये वेस्टेज और टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाती हैं और ये वेस्टेज ब्लड में जमा होने लगते हैं। किडनी की बीमारी को क्रॉनिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ किडनीज की कार्यक्षमता कम होती जाती है और सीकेडी से किडनी फेलियर होने का खतरा बना रहता है। सीकेडी से पीड़ित हर व्यक्ति की किडनी फेल नहीं होती है, लेकिन इसको अनदेखा करने से स्थिति बिगड़ सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में रिकवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन किडनी की क्षति को धीमा करने के लिए कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी फेलियर यानी कि एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ के विकल्प हैं। किडनीज के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ब्लड को क्लीन करना, वेस्ट, टॉक्सिन्स और एक्सेसिव वाटर को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना, इलेक्ट्रोलाइट्स अमाउंट जैसे सॉल्ट, पोटेशियम, मिनरल्स के बैलेंस एवं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने वाले हार्मोन्स को बनाए रखने में मदद करती हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, यानी कि इसके सिम्टम्स के बारे में। किडनी रोग के स्टार्टिंग में अधिकतर कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ते जाती है वैसे वैसे ब्लड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, जैसे बार बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होना, बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी एवं बॉडी में एनर्जी लेवल का कम होना, भूख कम लगना, हाथ पैर में सूजन, स्पेशली लोअर लेग्स में स्वेलिंग होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, झागदार एवं बबली यूरिन आना, फेस और आइज में सूजन होना, ड्राई स्किन एवं स्किन रैशेस होना, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन करने में परेशानी होना, इंसोम्निया, न्यूमनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मसल्स क्रैम्प्स, हाई ब्लड प्रेशर और डार्किंग ऑफ स्किन यानी कि स्किन का कलर काला पड़ने जैसी समस्या होने लगती है। मगर ब्लड में वेस्टेज और टॉक्सिन जमा होने एवं सिम्टम अपेयर होने में कई वर्ष लग सकते हैं। आमतौर पर किडनी की बीमारी में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, विशेषकर शुरुआती चरण में। अगर लक्षण दिखाई देने लगे तो फिर गड़बड़ होने के संकेत हाथ पैरों में सूजन, स्किन में खुजली एवं बार बार पेशाब आने की इच्छा हो सकती है। आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर तुरंत ही अपने डॉक्टर या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें। फ्रेंड्स, अब जानते हैं सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कॉमन कॉज के बारे में। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के दो प्रमुख कारण होते हैं। अन्य कारण और स्थितियां जो किडनी के कार्यों को प्रभावित करती हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का कारण बन सकती हैं, इसमें से प्रमुख हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस
ये ग्लोमेरुली को नुकसान पहुंचाती है, जो कि किडनी के अंदर एक फिल्टरिंग यूनिट है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी कि पीकेडी, यह एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसके कारण किडनी में फ्लूइड से भरे हुए कई सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, जिससे किडनी के प्रॉपर वर्किंग में रुकावट पैदा होती है। मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी, यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम वेस्ट फिल्टरिंग मेम्ब्रेन्स पर अटैक करता है। किडनी की पथरी, बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड और कैंसर के कारण भी यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस होता है। वैसुको यूरेट्रल रिफ्लेक्शन, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें यूरिन रिफ्लेक्ट होकर यूरेटर के द्वारा किडनी में वापस पहुंच जाती है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण भी किडनी खराब होती है। इसके अलावा पॉलीनेफ्राइटिस इन्फेक्शन भी किडनी डैमेज का कारण बनती हैं। डायबिटीज़ रिलेटेड नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ के कारण बॉडी की बहुत सारी नर्व डैमेज होती हैं, जिससे किडनी डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा ल्यूपस और कुछ अन्य इम्यून सिस्टम डिजीज़ भी किडनी डैमेज का कारण बनती हैं। पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा, सर्कोइडोसिस, गुड पैस्चर सिंड्रोम एंड हेनोच स्कोलिन परपुरा। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर किडनी की बीमारी है तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि सीकेडी है या नहीं है। अगर है तो फिर वह कौन से स्टेज की है, क्या इस स्टेज में इलाज संभव है, या फिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज से बचा जा सके। इसमें सबसे पहले आता है सीरम क्रिएटिनिन। यह किडनी फंक्शन टेस्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट ब्लड द्वारा यह पता लगाते हैं कि व्यक्ति किडनी डिजीज के कौन सी स्टेज में है या फिर है भी या नहीं है। दूसरा जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की गणना व्यक्ति की आयु, शरीर का वजन, ब्लड क्रिएटिनिन लेवल और लिंग के आधार पर की जाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति की बीमारी की स्टेज 0 से 5 तक कौन सी स्टेज पर है यह पता लगाया जाता है। इसके अलावा यूरिन में ब्लड और प्रोटीन लेवल का पता लगाने के लिए रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाता है। तीसरा, किडनी का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि व्यक्ति के किडनी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं हुआ है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए एक नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर किडनी विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी होता है, ताकि व्यक्ति को ये समझाया जा सके कि वो बीमारी की कौन सी स्टेज में है और ये रोग रिवर्सिबल है या नहीं। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है और ये पूछता है कि मेरी किडनियाँ कितनी ख़राब हुई हैं और मैं बीमारी के कौन से स्टेज पर हूँ, तब आपके डॉक्टर ये पता लगाने के लिए ईजीएफआर टेस्ट कराते हैं। ईजीएफआर यानी कि एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट द्वारा ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति की किडनी किस रेट से ब्लड को साफ कर रही है। जब भी हम केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारी लैब्स सीरम क्रिएटिनिन के साथ में ईजीएफआर भी मेंशन करती हैं, और अगर जीएफआर मेंशन नहीं है तो फिर बहुत सारी साइट्स पर जीएफआर कैलकुलेटर आते हैं। आप चाहें तो इस साइट पर भी अपना जीएफआर कैलकुलेट कर सकते हैं। जीएफआर कैलकुलेट करने से जो भी नंबर आता है उससे यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति की किडनी कौन सी स्टेज तक खराब हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं सीकेडी के फर्स्ट स्टेज के बारे में। स्टेज 1 का मतलब है कि व्यक्ति की किडनी बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें जीएफआर 90 से ऊपर आता है, पर यूरिन में हल्का प्रोटीन लीक होता है। इसका मतलब है किडनी को हल्का नुकसान पहुंचा है, इसलिए यह स्टेज 1 है। अगर जीएफआर 60 टू 89 के बीच में है, इसका मतलब है व्यक्ति की किडनी 25 से 30% डैमेज हुई है, पर बॉडी में कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं। हाँ, यूरिन में थोड़ा प्रोटीन लीकआउट हो सकता है। अगर प्रोटीन लीकआउट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर लोअर लेग्स में हल्की स्वेलिंग दिखाई दे सकती है। इसके अलावा स्टेज 2 में कोई खास सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। अगर व्यक्ति का जीएफआर 30 से 60 के बीच में है तो फिर यह तीसरी स्टेज होती है। तीसरी स्टेज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में हल्के सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, यानी कि व्यक्ति को चलने फिरने में थकान, बहुत कमजोरी हो सकती है, हल्का सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा तीसरी स्टेज में भी कोई ऐसे सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, स्टेज 3 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्टेज 3A और स्टेज 3B। अगर व्यक्ति का जीएफआर 45 टू 59 के बीच में होता है तो फिर वह स्टेज 3A होती है। अगर व्यक्ति का जीएफआर 30 टू 45 के बीच में होती है तो फिर वह स्टेज 3B होती है। और अक्सर इसी स्टेज में पता लगता है कि व्यक्ति की किडनियां खराब हो रही हैं। किडनीज खराब होने के 2 प्रमुख लक्षण होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। जिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और शुगर अनकंट्रोल रहती है, जो लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, जिनको लगता है कि दवाई खाने से उनका ब्लड प्रेशर और शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहता होगा,
ऐसे लोगों को इस स्टेज पर आने से किडनी खराब होने का पता लगता है। अगर किसी व्यक्ति का जीएफआर 15 से 29 के बीच में है तो इसको स्टेज 4 ऑफ किडनी फेल्योर कहते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये स्टेज 4 या फिर 5 हो जाती है। ये व्यक्ति के आयु पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है तो फिर ये स्टेज 5 हो जाएगा, और अगर व्यक्ति की उम्र कम है तो फिर ये स्टेज 4 होगा। इस स्टेज में किडनी फेलियर के बहुत सारे सिम्टम बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। इसमें से प्रमुख लक्षण है बॉडी में ब्लड की कमी होना, लगातार बीपी की दवाइयाँ लेने से भी ब्लड प्रेशर का बढ़ा रहना। इस स्टेज में स्टेज फर्स्ट के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि यूरिन में प्रोटीन का लीकआउट होना, बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी और हीमोग्लोबिन का कम होना, बैकएक एवं स्किन में रैशेस और इचिंग देखने को मिलते हैं। अगर व्यक्ति का जीएफआर 15 से भी नीचे चले जाए तो फिर ये स्टेज 5 होती है। इसे एंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज यानी कि ESRD भी कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर किडनी बदलने यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति इस स्टेज पर पहुँच जाता है तभी आपके डॉक्टर डायलिसिस एडवाइस करते हैं कि अब आपकी बॉडी इन किडनियों पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यहाँ पर आपको किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस की जरूरत है। फ्रेंड्स, व्यक्ति की किडनी किसी भी स्टेज पर हो, पर किडनी को लेकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बस बीमारी को समझने की ज़रूरत होती है। किडनी अपने आप से कभी भी खराब नहीं होती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। 70 से 80% किडनी की बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के कारण होती हैं, और ये दोनों ही बीमारियां मैनेजेबल हैं। अगर व्यक्ति अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल कर लेता है तो फिर किडनी भी और आगे खराब होना बंद कर देती है। जब किडनी खराब होना बंद कर देती है तो फिर वह अपने फंक्शन को भी धीरे धीरे सुधारने लगती है। इसमें व्यक्ति को न सिर्फ अपनी बीमारी को समझने की ज़रूरत होती है, बल्कि अपने डाइट का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहा है तो भी दिक्कत है, और अगर वह ज़रूरत से कम खाना खा रहा है तो भी परेशानी है। अगर आपने प्रोटीन इंटेक कम कर दिया तो फिर शरीर में परेशानी होने लगेगी, और अगर आपने प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर दिया तो फिर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड खा लिया तो फिर यूरिया का लेवल बढ़ने लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ता है इन किडनियों को संभाले रखने के लिए। अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही हो या फिर कुछ डाउट्स हो तो फिर तुरंत ही अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर किडनी विशेषज्ञ से संपर्क करें। आपकी किडनियां किसी भी स्टेज पर हो, आपके डॉक्टर उसको आसानी से हैंडल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। अगर ठीक लगी हो तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।